गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज टॉपिक कवर करेंगे सोशलॉजी का पंचायत सिस्टम। तो पंचायत सिस्टम पुराने इतिहासों में से लिया गया। पंचायत मतलब जो गांव के लोग होते थे वो मुखिया को इकट्ठा करके एक ऐसा सिस्टम बनाते थे जिसमें पंचायत में लोगों की बातों को सुन के उसका निष्कर्ष निकालते थे। तो लेकिन संविधान के हिसाब से जब 73वां अमेंडमेंट चेंजमेंट हुआ अपने संविधान में 1992 को, तब जाके बलवंत राय मेहता जी ने ये पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी। संविधान के हिसाब से इसका वजूद 1992 में 73वें अमेंडमेंट में हुआ। ये संविधान का कहना है। और अगर इसको और पढ़ना है पंचायत सिस्टम को, तो अपने संविधान का 9वां पार्ट, जिसमें केवल पंचायती राज या पंचायत सिस्टम को डील किया गया है, किस तरीके से कौन सी विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में किस तरीके से लोग पंचायत सिस्टम में काम करते हैं, तो ये संविधान में देखने को मिलेगा। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सबसे पहले हम इसकी आज डिफाइन देखते हैं। तो डिफाइन क्या पंचायत सिस्टम की? तो दिस सिस्टम इज ए 3 टायर सिस्टम। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 टायर यानी 3 तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? तो इन विच रूरल एरिया, जो गांव वाले एरिया हैं, ऑफ इंडिया इज फोकस। मेनली इस सिस्टम में जो इंडिया के गांव के जो एरिया है उसको फोकस किया जाता है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत जो गांव देखने को मिलेगी, एक ये लेवल है, एक ये टायर है। पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल है, ये जिला परिषद में देखने को मिलेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो ये क्या, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में। यानी पहला ग्राम पंचायत है विलेज में, दूसरा है पंचायत समिति ब्लॉक में और तीसरा है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में। तो इन तीनों को मिला के ही 3 टायर सिस्टम पंचायत सिस्टम को कहा गया है। इनका मेन एम है, मेन मोटिव है, जो लोकल कम्युनिटी है गांव की, उनको एम्पावर करना और जो गांव के एरिया है वहाँ डेवलपमेंट करना। तो ये थी डिफाइन क्या, ऐसा सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या कहते हैं जिला परिषद, ये चीज हमको देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक पिरामिड शेप में आप बना दोगे, जिसमें नीचे, सबसे नीचे ग्राम पंचायत जो विलेज में होता है, पंचायत समिति ब्लॉक में होती है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखने को मिलता है। तो ये एक पंचायत सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं की फीचर्स क्या हैं। तो जो पंचायत सिस्टम है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही रहेंगे। मतलब लोग, जो गांव के लोग हैं या फिर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या ब्लॉक के लोग हैं, वो ही वोट डाल के इन लोगों को चुनेंगे। जो भी नेता बनेगा, जो गांव का प्रधान बनेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो भी चेयरमैन बनेगा, वो वोटिंग से ही आगे आएगा। रिजर्व सीट, और एक पंचायत सिस्टम में ये भी रखा गया है कि 1/3 हिस्सा वुमेन को भी दिया रखा है, कि इसमें वुमेन भी 1/3 हिस्सा भाग लेंगी। और रिजर्वेशन फॉर एससी और एसटी को भी दे रखा है। क्यों? ऐसा ही नहीं है कोई गांव में सबकी ओबीसी की प्रधान रहे या फिर जनरल का ही प्रधान रहे, एससी एसटी को भी प्रधान का मौका मिला है। इनकी भी सीटें रिजर्व कर दी रखी हैं इसमें पंचायत सिस्टम में। अब जैसा कि बताया था संविधान के हिसाब से, तो 73वां जो चेंजमेंट हुआ था अपने संविधान में, वो 1992 को, जिसमें संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया, इसके बारे में बताया गया। ठीक, ये बताई दी है। 9वां पार्ट है जिसमें पंचायत सिस्टम को डील किया गया है। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है, ये प्रमोट करते हैं लोकल डेमोक्रेसी। क्योंकि गांव रहने वाले लोगों को ये नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वोट सभी को देना है, सबका अधिकार है, फिर वो कोई भी हो, डेमोक्रेसी के हिसाब से ही हम अपना नेता चुन सकते हैं। तो वो गांव वालों को ये पंचायत सिस्टम अच्छी तरीके से समझाता है। फिर दूसरी, टू नो अबाउट गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम इन विलेज। तो गांव तक स्कीम नहीं पहुंचती है, क्या कहते हैं, वो प्रोग्राम्स नहीं पहुंचते जो सरकार चलाती है। तो होता क्या है, जब कोई भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब नया लॉ पारित होता है या बनता है, उसे लागू करने के लिए सबसे पहले पंचायत सिस्टम के जो ये इन तीनों जगह पे भेजा जाता है। फिर ये तीनों लोग मिलके गांव में एक एक इंसान को बताते हैं, या चाहे वो टीवी के तरीके, टीवी के जरिए बताएं, या फिर कोई ऐसे कोई स्कीम चलाएं कि गांव गांव वो लोगों को बताएं, दीवारों पे चिपकवाएं या उस पर चित्र बनवाएं कि सरकार ने ये स्कीम लागू की है जिसमें आपको ये फायदा होता है। तो सिंपल पंचायत सिस्टम में हमको देखने को मिलता है कि जो भी सरकार स्कीम चलाएगी, प्रोग्राम चलाएगी, वो गांव तक पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट एट ग्रोस रूट लेवल। और जब हमारे विलेज ही अच्छे होंगे, जब रूट लेवल गांव है, गांव से ही हर इंसान जुड़ा हुआ है, जब गांव का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक का डेवलपमेंट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके स्टेट का डेवलपमेंट होगा, फिर कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो वही पंचायती सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जो हमारे गांव लेवल को एक डेवलपमेंट
के डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो सिंपल पंचायत सिस्टम बलवंत राय मेहता जो थे, इन्होंने ही दिया था, जो किसके, गुजरात के सीएम रह चुके थे। तो ये इनका नाम याद रखना, पंचायत सिस्टम देने वाले बलवंत राय मेहता ही थे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।